tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। तो हमें क्वेश्चन आपको बोल के रखा हुआ है कि tan a जो है वापस किसके बराबर है, tan यहाँ पे 1/√3 के बराबर है। तो tan a का वैल्यू 1/√3 हो गया। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है tan a का, वो अपने पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब रेशियो में देके रखा है तो हम उसको किसको लेंगे, हमेशा x में लेंगे। तो मान लेता हूं मैं लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू x और बेस आपके पास में जो है वो हमारे पास में क्या होगा, √3x या x√3। देखो √3x इसलिए लिखा क्योंकि कई लोग उससे कंफ्यूज हो जाएंगे, √3 और ये x अंदर चले जाएंगे, इसलिए हमेशा रूट में कुछ हो तो आप वेरिएबल को बाहर लिख लो, उससे आपको दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे क्या, इसमें परपेंडिकुलर पता पड़ गया, बेस पता पड़ गया, चाहो तो राइट हैंड ट्रायंगल बना लो। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। यहां पर आपके पास जो एंगल है वो एंगल कितना आपके पास 90 डिग्री। अब अभी हम देखें तो परपेंडिकुलर कितना, देखो मान लो ये अपने पास थीटा है, आप थीटा कहीं भी मान सकते हो, इधर मानो या इधर मानो, सब सेम। मैंने कहा मान लिया सी पे मान लिया, तो थीटा के सामने साइड भी परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये कितना वैल्यू है इसका, ये x होगा और ये होगा पास में x√3। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है आपके पास में x² = b² प्लस t²। हाइपोटेनस आपके पास में आ जाएगा AC का होल स्क्वायर, बेस आपके पास में आ जाएगा BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर तो AC का होल स्क्वायर, तो ऐसा कैसे रहेगा। नेक्स्ट होता है BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर हमारे पास में आएगा x√3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। और AB का होल स्क्वायर आपके पास में जो आएगा वो अपने पास में आएगा x का होल स्क्वायर, सही है। यहां पे हम रखेंगे AC का होल स्क्वायर ही। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो बन जाता है, ऐसे रूट नहीं कर सकते, √3 कैसे होगा, ऐसा √3 * √3 आपके साथ 3 के बराबर होता है, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा आपके साथ 3 और x का भी स्क्वायर होगा, कौन सा रहेगा 3x स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, ab होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इनटू b टू द पावर m। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहां पे देखिए क्या x√3 का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर इनटू √3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर इनटू 3, आंसर कितना आ गया 3x स्क्वायर। और यहां पर आ जाएगा आपके पास में x स्क्वायर। अब आप ऐड करोगे तो ऐड करो तो कितना आंसर आएगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब अपने पास में आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, हाँ, तो अंडर रूट ऑफ AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √4x स्क्वायर, ये आगे। अब हमारे पास में जो आंसर आएगा ये आपके पास में आएगा मॉड ऑफ AC इज इक्वल्स टू 2x। ये सुना था रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है। अब इतना आने के बाद में AC का वैल्यू आपके पास में जो आएगा ये आएगा +-2x, सही है। तो AC का वैल्यू या तो आपके पास में 2x होगा या तो AC का वैल्यू आपके पास में क्या होगा -2x होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, तो ये सही होगा क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसको नेगेटिव करना पड़ जाएगा इस वाले। तो AC वैल्यू 2x आ गया, कभी AC का वैल्यू 2x आ गया, तो अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट फाइंड करूंगा, जो फर्स्ट पार्ट हमें बोल के रखा है क्वेश्चन में, वो हमारे पास में sin A cos C प्लस cos A sin C। आपको sin A का वैल्यू पता है क्या, नहीं, निकालना पड़ेगा। तो sin A का वैल्यू, sin A का फॉर्मूला हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आपके पास में AB, परपेंडिकुलर का AB, हाइपोटेनस है आपके पास में AC, तो AB का वैल्यू हमारे पास में जो है वो क्या आपके पास में x, और AC का वैल्यू क्या आपके पास में, AC वैल्यू 2x, तो यहाँ गया 2x, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/2। और वैसे भी हम निकालेंगे जैसे cos c का वैल्यू, तो यहाँ से आप निकालो cos c, आंसर आएगा b/x। बेस हमारे पास में आएगा BC अपॉन AC, BC का वैल्यू कितना आपके पास में x√3 अपॉन 2x, x से फिर x कैंसिल, आंसर है √3/2, ये वैल्यू आ गया। तो आपने sin A निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया cos C निकाल लिया। फाइंड क्या करना है आपको, देखो फाइंड करना है आपको sin A
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये निकालना है। अब साइन ए का वैल्यू क्या आपके पास में, तो हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। चलो साइन का वैल्यू क्या आपके पास में, ये जो cos c उधर बेस 1 होगा ना, क्या होना चाह रहा है, जो cos c है ना उधर बेस 1 होगा ना। अरे चलो आप क्योंकि थीटा तो a पे रखा है। थीटा ये है, हाँ तो cos c है ना, समझ गया। साइन ए बोला cos c बोला, तो cos c साइन ए, एक मिनट, साइन ए भी गलत जा रहा है ना, थीटा अलग लिखना पड़ेगा। देखो साइन ए बोल के रखा हुआ है, तो साइन ए का वैल्यू आपके पास होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए के सामने परपेंडिकुलर आएगा, मतलब हम ले लोगे x रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास में 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, x से x कैंसिल, आंसर आ गया रूट 3 बाय 2, याद किया। और आपको निकालना है cos c, तो cos c का वैल्यू आएगा b बाय h, बेस का वैल्यू आपके पास में जो है, बेस आपके पास में x रूट 3, बेस आपके पास x रूट 3 है ना, तो x रूट 3 अपॉन 2x कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया भैया रूट 3 बाय, हाँ ठीक है सर, ये गलत हो जाएगा फिर, ये होगा या सही गलत हो जाएगा क्योंकि ये मैंने भी किया था पहले, फिर वो आंसर गलत आ रहा था। देख लेते, देखो आपको क्वेश्चन तो साइन ए बोल के रखा हुआ है, cos c बोल के रखा है, मेरा वो दो वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन निकालना है, cos c निकालना है, फिर आपको cos से निकालना है, आपको sin से आपको चार वैल्यूज निकालनी है, तो चार वैल्यूज निकालनी है, तो साइन में हमारे पास तो ये रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos से निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर यहां जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज मतलब बेस तो यही हुआ, तो x रूट 3 बाय 2x तो इक्वल टू जाएगा। शेयर एक बार देख लेते हो, पहले सारी निकाल लेते हो, फिर पुट कर लेते हो, फिर देख एक बार परपेंडिकुलर, ये फिर से आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखो आपके पास फिर ये थीटा बना, कभी ये थीटा बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, ये वाला क्या होगा आपके पास में, ये क्या होगा इतना बेस, तो आपके पास में क्या आ जाएगा AB अपॉन AC, AB का वैल्यू कितना आपके पास में x अपॉन x रूट 3 कैंसिल आउट, आंसर के 1 बाय रूट 3, और लास्ट आपको निकालना है साइन c, तो साइन c का वैल्यू आपके पास में जो आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अब c इधर है तो परपेंडिकुलर ये आएगा, आंसर है आपके पास में x अपॉन, एक मिनट, h की वैल्यू तो 2 थी ना, 2x कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2, तो कैंसिल, आंसर फिर से आ गया 1 बाय 2, ये सही है, मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी है। अब इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन मतलब इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं पहले, तो हमें जो देके रखा है फर्स्ट, वो हमें देके रखा है साइन ए cos c प्लस cos a sin, ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, तो साइन a का आंसर क्या आपके पास में रूट 3 बाय, cos c का आंसर क्या आपके पास में रूट 3 बाय 2, cos a का वैल्यू क्या है 1 बाय 2, और sin c का वैल्यू कितना है, अच्छा रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, और 2 2 सा 4 प्लस 1 बाय 4, तो 3 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, आपका आंसर मेरा माइनस में बना रहा है, माइनस में आया कैसे, अरे नेक्स्ट है cos c माइनस sin a sin c, ये नेक्स्ट है, तो cos है cos c मैंने sin a sin c बोला हुआ है, तो cos a का वैल्यू क्या आपके पास में 1 बाय 2, cos c का वैल्यू क्या आपके पास में cos c का रूट 3 बाय 2, sin a का वैल्यू आपके पास में sin a का है रूट 3 बाय 2, और sin c का वैल्यू 1 बाय 2, कभी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा रूट 3 बाय 4, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी आंसर आएगा रूट 3 बाय 4, कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया इसमें 0, समझ जा, तो दोनों पार्ट पे सॉल्व हुए, कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ भैया 0 आया नहीं होगा, सॉरी कोई दिक्कत इसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल PQR आपको बोल के रखा है PR प्लस QR जो 25 सेंटीमीटर के बराबर है, पहले गिवन जो है वो आप लिख लो, आपको बोला है गिवन में PR प्लस QR जो है, PR प्लस QR जो है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर के
मतलब आप अभी पी आर और क्यू आर को ऐड करोगे तो आंसर कितना आता है 25 सेंटीमीटर। फिर अब बोल के रखा है पी क्यू जो है पी क्यू ये आपका किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन आगे बोलता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin p cos p एंड अच्छा ट्राइंगल पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे क्या बोल रहा है राइट एंगल क्यू का मतलब क्या है कि एंगल कितना है 90 मतलब एंगल पी क्यू आर कितना है पास में 90 डिग्री। अब टू फाइंड यहाँ पे आएगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin p cos p एंड tan p ये p वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास में जो आएगा सबसे पहले वो पास में आएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के लिए एक आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, जरूरी नहीं कि आपको बनाना ही है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये P ये Q ये आपके पास में R ये 90 डिग्री हो गया। आपको बोल के रखा PR और QR को ऐड करने से कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो ऐसा मान लेते कुछ कि लेट अस सपोज let PR is equals to x सेंटीमीटर and QR is equals to y सेंटीमीटर। ऐसा सपोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहाँ पे समझाने की क्या चीजें दे दी ना जाए। तो PR आपके किसके बराबर है? PR आपके उसमें x के बराबर है। कल जो मैं आपको क्वेश्चन करवाया था वो एग्जांपल नंबर 5 उसमें मैंने कोई सपोज नहीं किया, दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, करने का तरीका अलग अलग है। QR आपके पास में क्या है? QR आपके पास में जो है इतना आपके पास से y हो गया तो y मान लो। तो बोला हुआ है कि आप जब x और y को क्या करोगे ऐड करोगे तो आंसर कितना आता है 25 आता है। और बोला PQ किसके बराबर है? तो यहाँ पे बोलते हैं PQ आपके पास में 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो PQ 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p cos p एंड tan p। देखो हमें जो क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है इस इक्वेशन को लेता हूं बेटा, ये इक्वेशन आपको क्या बोल के रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 ये बोला हुआ है। अच्छा बताया PR का वैल्यू क्या है? PR का वैल्यू x है और QR का वैल्यू क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस y इक्वल टू 25 और इसको बना दो इक्वेशन नंबर। ये समझ आया कि नहीं आया? हमें क्या बोल के रखा हुआ है कि x और y दोनों को ऐड करने पर आंसर 25 आना है ना। तो x और y दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा है, तो x y ऐड करने पर 25 आ रहा है। और एक आपको बोल के रखा है कि PQ आपके पास में जो है ये आपके किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin p cos p tan p। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बस। हां सुना आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से काम कर देता हूं, जैसे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल कर देते हैं, मतलब किसी वेरिएबल को तो मान लो मैं x के लिए निकाल लेता हूं, x को निकाल देंगे 25 y प्लस का इक्वल टू रहेगा माइनस में, तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 25 माइनस y इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना हो गया। अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अच्छा अपने पास में जो हाइपोटेन्यूज होगा कौन सा होगा? PR ठीक। तो PR आपके पास में हाइपोटेन्यूज हो गया। अपने पास में बेस क्या होगा? बेस और वही है थीटा, मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर तुम लोगों को मान लो क्योंकि आपको थीटा नहीं पता, थीटा मेंशन करता है परपेंडिकुलर बेस को पता ही नहीं, तो किसी को भी मान लो। तो मैं QR को मान लेता हूँ और PQ को मान लेता हूँ, तो प्लस QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। अच्छा PR के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? तो यहां मैं रखूंगा वैल्यू x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा QR का वैल्यू कितना है y, तो QR का वैल्यू y, तो यहां पर रखोगे आप y का होल स्क्वायर और PQ किसके बराबर है? PQ देख लो, तो यहां आपके पास हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? स्क्वायर करना शुरू कराओ, ये आ गया x स्क्वायर
या आ गया वाई स्क्वायर, या आ गया आपके पास में 25, सही है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसा सेकंड हो गया तो थर्ड। अब एक काम करो, आपको एक्स नहीं पता है, तो देखो ये दो वेरिएबल में है और दो वेरिएबल को सॉल्व करना इजी नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट तो कर ही सकते। आपको एक्स नहीं पता है कि एक्स का वैल्यू 25 माइनस वाई है, मतलब इस थर्ड इक्वेशन को आपको वन वेरिएबल में चेंज करना है। तो आपके पास में क्या है, पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन फर्स्ट, हाँ सेकंड इन थर्ड। तो हमारे पास में क्या जगह पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25। एक्स का वैल्यू क्या आपके पास में 25 माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25। अब इसका स्क्वायर बनाओगे तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आपके पास में a का वैल्यू क्या है 25, b का वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पे रखोगे 25 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b होता है, तो 25 इंटू y इज इक्वल्स टू, आंसर आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25। अरे 25 का होल स्क्वायर कितना हुआ 625, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 625 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 में जो 50, तो आंसर आ गया माइनस 50 वाई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा फिर इसमें इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 25, सही है। अच्छा ये जो वैल्यू प्लस का है पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो किसमें आएगा नेगेटिव आएगा, तो माइनस में बोलते हैं। तो 625 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 50 वाई इज इक्वल्स टू 25, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास में क्या 625 माइनस 50 वाई इज इक्वल्स टू 25, सही है। अब एक काम करो, ये जो 25 है प्लस का है इक्वल्स टू के इधर लाओ और y को उस तरफ ले जाओ, माइनस कैसे होगा, क्या बोल रहे हैं, ये 50y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो आंसर आपके पास में 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50y। 625 से 25 माइनस होगा कितना आंसर आएगा 600 इज इक्वल्स टू 50y। ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ये आएगा डिवीजन में, तो y का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 600 अपॉन 50, एक कैंसिल 5 15, यहां आ जाएगा आपके पास कितना 12, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, यहां पे y का वैल्यू 12। आपको निकालना क्या है, अभी तो sin भी cos भी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले आपको y पता पड़ गया, मतलब हमें ये पता पड़ चुका है कि हमारे पास में x से x ही पता, तो x को निकालेंगे अभी। देखो y वैल्यू पता पड़ गया, अब मैं क्या करता हूं पुट y is equals to 12 in इक्वेशन नंबर 2। इजी पड़ेगा इस तरह से, बाकी उसी तरह को इसी तरह से निकल जाएगा। तो x is equals to 25 minus y, तो x is equals to 25 minus 12, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर था, ये आपको 13 सेंटीमीटर है। जो एग्जाम में लिख रहे होंगे ना, तो ये y का वैल्यू आ जाए तो उसको सेंटीमीटर जरूर ढूंढना है ना, कट जाते हैं। तो y को 12 x को 13 सेंटीमीटर, ये आ गया। आपको ये पता पड़ गया कि ये इतना 13 सेंटीमीटर है, आपको ये पता पड़ गया यहाँ पे पास में 12 सेंटीमीटर है, इसमें कोई दिक्कत है। अब आपको निकालना क्या है sin p cos p और tan p, तो नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। तो देखो अपने को sin p निकालना है, तो sin p ये डेटा बन गया आपके पास में, तो sin p का जो वैल्यू आपके पास में आएगा sin p का फॉर्मूला है आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास में जो आएगा ये p है, परपेंडिकुलर क्या होगा 5 परपेंडिकुलर क्या होगा 12 मतलब qr, तो आपके पास आएगा qr, और हाइपोटेन्यूज आपके पास में होगा pr, तो qr का वैल्यू आएगा 12 अपॉन 13, तो sin p का वैल्यू आपके पास में कितना आ गया 12 बाय 13। फिर आप निकालोगे किसके वैल्यू cos p, cos का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास आएगा pq, तो ये आएगा pq अपॉन pr, pq का वैल्यू किसमें 5 बाय 13, तो cos p आपके पास आएगा 5 बाय 13, और लास्ट ऑप्शन निकालना है आपको tan p,
तो tan थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास में, फाइव मतलब QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ, तो 12 बाय 5, so tan PQ इक्वल्स टू 12 बाय 5। ये आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व। कोई दिक्कत इसमें आपको?